वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के शोरा कौंसिल के चेयरमैन की सरबराही में आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। इक्तिसादी, सियासी और सकाफती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सदर से जारी इलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी अरब के शोरा कौंसिल के चेयरमैन और वफ्द के अरकान ने मुलाकात की है, जहाँ इन्होंने कहा कि पार्लिमानी ताउन और आला सतह पर तबादले बढ़ाने की जरूरत है। पार्लिमानी ताउन से पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का भी इयादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मशरिक़ वस्ता में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने समेत इसराइली जारियत से पैदा होने वाली मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। एपिक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में कुल मामले पर अहम फैसलों का इम्कान है। एपिक्स कमेटी को अब तक अमन अमान के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया जाएगा। एपिक्स कमेटी इजलास में कुल में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वाज़ेह की जाएगी। इजलास में बंकर्स और असलहे के खात्मे के हवाले से अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने सलाह कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम चल रहा है, सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक पारा चुनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत से कुरम की सूरत हाल पर मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि इनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमत या अपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान जुम्मे के रोज़ मुतवक्के है, लेकिन वज़ीर आज़म की मिस्र में सरबराही कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात की वजह से मामला आगे न बढ़ सका। इस हवाले से बातचीत करते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि PTI की कमेटी बानी PTI से ये मनवा ले कि वो सही फैसला करे या गलत, उनको कबूल होगा। आगे बढ़े हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि यकजहती, हमदर्दी और मसावात का क़याम एक ही बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। इंसानी यकजहती के बैनुल-अक़वामी दिन पर मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी यकजहती से ही गुरबत, नाइंसाफ़ी और मुआशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के असूलों पर अमल पैरा है। पंजाब हुकूमत की तमाम तर पॉलिसीज़ और मंसूबे इंसानियत की खिदमत और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए वक्फ हैं। हर तबके को तरक्की में शामिल करके यकजहती, भाईचारे और समाजी इंसाफ के असूलों को फरोग दे रहे हैं। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए दिन रात कोशिश है जहां हर शख्स को बराबरी की मौके मैसर होंगे। दूसरी जानिब नादरा ने नए साल के आगाज पर पाक IT मोबाइल ऐप और तहरीकी शनाख्त के जरिए तस्दीक की नई सहूलियात मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। नादरा ने मुल्क के सेंटर्स पर 15 जनवरी से पाक IT मोबाइल ऐप और तहरीकी शनाख्त के जरिए तस्दीक की नई सहूलियत मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक नादरा की जानिब से हेडक्वार्टर्स में बायोमेट्रिक और शनाख्ती तस्दीक निज़ाम में बेहतरी से मुतल्लिक अमूर पर एक मुशावरती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ शोबों के रेगुलेटरी और मुतालिका इदारों के उहदेदारों ने शिरकत की। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्ज़िम इदारों की मुबैना गफलत के बाइस कानून के शिकंजे से निकल गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्ज़िम इदारों की मुबैना गफलत के बाइस कानून के शिकंजे से निकल कर फरार हो गया, जिसका इल्जाम FIA और पुलिस हुकाम एक दूसरे पर डालने में लगे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट का इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा कश्ती हादसे के मुकदमे का मरकजी मुल्ज़िम है, जिसे लड़ाई झगड़े के मुकदमे में सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ताहम एक दूसरे मुकदमे में तहवील की कार्रवाई के दौरान उस्मान जमानत पर रिहा होकर रूपोश हो गया। FIA के मुताबिक सियालकोट पुलिस को मुल्ज़िम उस्मान की हवालगी से मुतल्लिक आगाह किया गया था। उस्मान को हमारी तहवील में देने के बजाय जेल से रिहा करवा दिया गया। सियालकोट पुलिस का कहना है कि FIA ने कानूनी तरीके के बजाय सिर्फ जबानी आगाह किया था। अदालत से जमानत मिली तो उस्मान की सियालकोट जेल से रिहाई हुई थी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पोलियो मुहिम में गफलत और लापरवाही
لاپرواہی کا الزام، 60 ٹاؤن میونسپل آفیسر معطل کر دیے گئے۔ کمشنر کراچی نے پولیو مہم میں حصہ نہ لینے والے 3 ٹاؤنز کے ڈائریکٹرز بھی عہدے سے فارغ کر دیے اور پولیو مہم میں غیر حاضر رہنے والے 21 یونین کمیٹی کے سیکرٹریز بھی معطل کر دیے۔ کمشنر کراچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بات کی جائے پاکستان کی معیشت کی تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز دیکھنے میں آیا۔ ڈالر گزشتہ روز مہنگا ہونے کے بعد سستا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1162 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,07,437 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی اور 100 انڈیکس 4000 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے مسلسل تیسرے منفی دن 100 انڈیکس 4795 پوائنٹس کم ہو کر 1,06,274 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 5 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ڈالر انٹر بینک میں 278 روپے 30 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔ گزشتہ روز ڈالر 278 روپے 35 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور نئی امریکی پابندیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کے تحفظات واضح ہیں۔ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے۔ امریکہ اسلحے کے عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھے گا۔ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ پوری ٹیم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کپتان محمد رضوان نے جیت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سامی ایوب نے اچھا آغاز دیا، بابر کے ساتھ میری اچھی شراکت رہی۔ کامران غلام کی اننگ نے جنوبی افریقہ کو میچ سے دور کر دیا۔ مجھے کامران غلام پر بھی بھروسہ تھا، لیکن انہوں نے امید سے بڑھ کر پرفارم کیا۔ شاہین افریدی، نسیم شاہ اور ابرار احمد نے زبردست بالنگ کی ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلٹن میں مزید خبریں شامل کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت اپنے مفاد کے لیے آئین تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ڈائیلاگ کے نام پر اپوزیشن اور برسر اقتدار طبقہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پل ڈاٹ کے زیر تمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے استحکام کے لیے حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں، طاقتور طبقات کو آئین کے تابع ہونا پڑے گا۔ چین سمیت کسی ملک نے معاشی معاہدوں کے دوران پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا۔ پاکستان کی کسی حکومت نے امریکہ کو کبھی ایبسلیوٹلی نوٹ نہیں کہا۔ سیمینار سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر فواد حسن چودھری نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں نجکاری کمیٹی کا سربراہ وزیر خارجہ ہے۔ پی آئی اے اور ڈسکورس کی نجکاری ضروری ہے، مگر حکومت اس معاملے کو خراب کر رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے کہا کہ سال 1990 کے دوران بہترین اقتصادی پالیسی اور 2014 سے 2017 تک پاکستان کو معاشی ٹریک پر لانے کا کریڈٹ سیاستدانوں کو جاتا ہے۔ دوسری جانب مصر میں جاری ڈی8 سربراہ اجلاس کے سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوغان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے $5 بلین کے دو طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے اقتصادی تعلقات کی مزید فروغ پر زور دیا۔ صدر اردوغان نے علاقہ یمن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ قاہرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صنعتی علاقوں کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے بارڈر مارکیٹیں فعال کرنا اہم ہے۔ وزیر اعظم نے برکس کا رکن بننے پر بھی ایران کو مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی برکس میں رکنیت کے لیے حمایت کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مسعود پزشکیان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ دوسری جانب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے اسی ہفتے پارلیمانی کمیٹی بنائے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی واپسی کے ساتھ باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کو مذاکرات یا حکومتی اپوزیشن پوائنٹس پر مشاورت اور فیصلوں کا مکمل اختیار ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کا اعلان جمعے کے روز متوقع تھا، لیکن وزیر اعظم کی مصر میں سربراہی کانفرنس میں مصروفیات کی وجہ سے معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے یہ منوا لے کہ یہ فیصلہ صحیح
सही करें या गलत, उनको कबूल होगा। बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों और वाकयात को भूल जाएं, 26 नवंबर के मुजरिमों और वाकयात को भी भूल जाएं। वो नहीं समझते कि पीटीआई के मुतालबात पर कोई मुज़ाकराती अमल भी शुरू करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने खदशा जाहिर किया कि पीर के रोज 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने चाहिए। हमारे हकूक मुतासिर हुए हैं, हम मुतालबात तो करते रहे हैं, मुतालबात पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। पहला मरला है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाएं। सबसे अहम है कि फरीकैन का खलूस दिल से मसाइल से निकालने के लिए टेबल पर बैठना। हनीफ अब्बासी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की हमायत में पीटीआई अमरीका के तर्जमान सज्जाद बर्की के पोस्ट पर नाताल्लुकी जाहिर करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि सज्जाद बर्की पीटीआई के बाज़ाब्ता ओहदेदार नहीं, हर शख्स खुद साख्ता तर्जमान बन जाता है। सबसे संकीन मसला ये है कि किसी हुकूमती इदारे पर इस तरह की पाबंदी लगे। हम पाकिस्तान की सालमियत, बका और तरक्की के लिए एक हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह की पाबंदियों को हटाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और इन्हें मुलाकात के लिए बुलवाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सरबराह JUI इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने आज की मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की है। यूनान कश्ती हादसे के 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स को कामोंकी और पसरोर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने कामोंकी, सियालकोट और पसरोर से मुतादिद अफराद को लीबिया से इटली भिजवाया। मुल्जिमान ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे की पेश करदा खसूसी कमेटी रिपोर्ट में इंसानी स्मगलिंग में बैनुल अक़वामी नेटवर्क के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। पिछले साल यूनान कश्ती हादसे पर रिपोर्ट अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को पेश की गई है और बताया गया कि पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क 4 ममालिक तक फैला हुआ है। बरतानिया में मौजूद इंसानी स्मगलरों की सरगना के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी को गजा और लेबनान की सूरत हाल पर किरदार अदा करना चाहिए। इसराइली मसालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले लेगी। DER के मौका पर फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल पर खसूसी इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि गजा और लेबनान की सूरत हाल में इजलास मुनक्किद करने पर मिस्र के सदर का शुक्रगुजार हूँ। इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली गजा के बाद लेबनान और शाम तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ने गजा और लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। CHQ हमला केस में मज़ीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर, शबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार अफरीदी और कंवल शोसब भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अडियाला जेल में CHQ हमला केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुलेमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। जारी नामे में कहा गया कि सुलेमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतअद्दिद बार सुलेमान अहमद को वार्निंग भी जारी की। रवैया तब्दील न करने पर सुलेमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। सुलेमान अहमद को पार्टी से निकालने का फैसला कोर कमेटी में किया गया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुल्क भर में रजिस्टर्ड दीनी मदारिस और तालिब इल्मों की तफसीलात ऐवान बाला में पेश कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,000 है, जबकि रजिस्टर्ड तालिब इल्मों की तादाद 22,49,520 है। पंजाब में 10,012 रजिस्टर्ड मदारिस हैं और बच्चों की तादाद 6,64,065 है। सिंध में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 2,416 है और बच्चों की तादाद 1,88,182 है। बलोचिस्तान में कुल रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 575 और बच्चों की तादाद 71,815 है। KPK में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 4,005 और बच्चों की कुल तादाद 12,83,024 है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुटी ने सूबाई हुकूमत से अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब होने पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया
दिया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर मसल्ला होकर इस्लामाबाद क्यों आए थे। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। सूबाई हुकूमत सूबे को बर्बाद कर रही है। पारा चुनाव की सूरत हाल पर KPK हुकूमत बेबस नजर आ रही है। विफाक और सूबे को अमन अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक तहवील तातुल के बाद 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मेरे लिए बाइस एहसास है। सबसे मुश्किल काम स्पीकर का होता है, क्योंकि अगर हुकूमत को वक्त ज्यादा मिले तो अपोजिशन नाराज और अपोजिशन को वक्त ज्यादा दिया जाए तो हुकूमत नाराज हो जाती है। अगली नशिस्तों को ज्यादा वक्त मिले तो बैक बेंचर्स नाराज हो जाते हैं। इस तरह प्रोटेक्शन ऑर्डर का मसला भी बहुत अहम होता है। अलबत्ता एक बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब हमारे कोलीग्स और दोस्त हैं। सेक्रेटरी कौमी असम्बली से कहूँगा कि हर साल स्पीकर कॉन्फ्रेंस के रूल्स में शामिल कर लें। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद होना चाहिए। वज़ीर आला की ख़ुसूसी दाद पर चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना मनान खान ने अडियाला जेल रावलपिंडी का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान इन्होंने कैदी औरतों और बच्चों के वार्ड्स का जायजा भी लिया। तफसीलात के मुताबिक राना मनान खान ने कैदियों से जेल में पुलिस के रवैये, खाने पीने की सहूलियात, रिश्तेदारों से मुलाकात, सेहत की सहूलियात समेत दीगर मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात ने जेल अस्पताल, किचन असीरान फैक्ट्री और मुख्तलिफ बैरकों का दौरा भी किया और कैदियों के लिए सहूलियात का जायजा भी लिया गया। राना मनान खान ने पुलिस एहलकारों से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात पंजाब राना मनान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ जेलों का दौरा कर रहा हूँ। जेलों में जुर्म से नफरत का माहौल परवान चढ़ाने के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। पुलिस एहलकारों पर काम के दबाव को कम करने के लिए 8 घंटे ड्यूटी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। हमारी नफ्सियात कैदियों की मुस्बत सहन साजी के लिए काम कर रहे हैं। डी कैरियर सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है। इंसदादी मनशियात इक़दाम यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। करप्शन का खात्मा वलीन तरजीह है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक मरहूम ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस का फैसला सुनाकर मियां सलीम रजा से पेशमानी का इजहार किया था। मियां सलीम रजा के मुताबिक जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के दबाव में आकर सजा देने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी तैयार थे। नासिर मलिक ने भी जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ को गलत सजा देने के एतराफ को खुफिया तौर पर फिल्माया था। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी क़यादत से शिकवा करते हुए कहा कि मेरा नुक्ता नजर है कि पार्टी में मुझे भी सुना जाए। सियासत में मुशावरत होती है और ये सुन्नत भी है। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन PTI का कहना था कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं 9 मई को रावलपिंडी नहीं बल्कि कराची में था। इस साथ दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 16 के तहत 9 मई पर मेरा और प्रोसिक्यूशन का हल्फ लें। 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, किसी का टके का रवैया नहीं। PTI रहनुमा ने बताया कि सुलेमान अकरम राजा कोट लखपत जेल में मुझसे मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन मैं रावलपिंडी में था, जिसके बाइस मुलाकात नहीं हो सकी। PTI में वाहिद सियासतदान हूँ जिसने बल्दियाती, सूबाई और विफाकी सतह पर सियासत की। मेरा नुक्ता नजर है कि पार्टी में मुझे भी सुना जाए। सियासत में मुशावरत होती है और ये सुन्नत भी है। बानी PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमती मुतालबे पर हमने कदम उठाकर मुज़ाकराती कमेटी बना दी थी। अब हुकूमत भी हमारे मुतालबात पर संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज करे। मुल्क को सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मामलात 9 मई और 26 नवंबर को एक तरफ रख कर आगे बढ़ना चाहिए। PP रहनुमा कमर जमान कारा का कहना है कि मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के मामलात 9 मई और 26 नवंबर को एक तरफ रख के आगे बढ़ना चाहिए। सिविल नाफरमानी गद्दारी के मुर्तकिब होने वाली बात है। थ्रेट करके ना चले, दोनों को खुले दिल के साथ बैठना चाहिए। सबके सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मुस्बत बात की कि शराइत नहीं होनी चाहिए। ताहम बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कुछ शर्त की बात की है। PTI अपने लिए मुश्किलात पैदा करके अब मुज़ाकरात के लिए आगे आई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स मंसूरा आमद हुई, जहाँ इन्होंने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान से मुलाकात की और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान और KP के खसूसन कोलम के हालात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने RPP से मुआहदों के हवाले से भी अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया, जिस पर इन्होंने खेल इलेक्ट्रिक से मुतालिक तजवीज़ भी पेश की। मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत कुलम के मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम का अहवाल। पंजाब एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गया। धुंध की शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और मोटरवे 11 महमूद बूटी टूल प्लाजा से कालाशाह काकू तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के तर्जमान ने शहरियों और ड्राइवरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा भी दिया। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब, बलाई सिंध और KPK के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शिद्दत धुंध छाई रहती है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये जीत खिलाड़ियों, कोचेस, चेयरमैन PCB और मुतल्लिका हुकाम की मेहनत का फल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में शानदार कमबैक किया। इन्होंने कहा कि कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। पुर उम्मीद हूं कि आइंदा मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक रोज सीरीज में जीतकर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को बेहतरीन तोहफा दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 3 मैचेस के वनडे सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका पर 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए। टॉस जीतने के बाद जनूबी अफ्रीका की दावत पर पाकिस्तान टीम 49.5 ओवर्स में 329 रन बनाए, जिसके ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम ने 248 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी तीसरी मरतबा जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतकर 21वीं सदी में जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम होने का एहसास भी हासिल कर लिया। खबरों की तफसीलात से आपको आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।